भविष्य आने वाले समय में भारत 2024 के बाद नवंबर 24 से विश्व विजेता भारतीय संस्कृति को भारत बनाएगा और उस विश्व विजेता बनने की जो स्थिति बनेगी भारतीय संस्कृति के माध्यम से हम 2025 से 2032 तक विश्व गुरु निश्चित रूप से हमें उपाधि की प्राप्ति होगी जो हमारी संस्कृति के माध्यम से होगी और उसमें योगी जी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उसके पीछे एक मेरा ठोस आधार जो मैंने इसका रीडिंग किया है वह आधार है अभी विष्णु सदी चल रही है। सदियाँ विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश तीन तीन सदियाँ 20-20 साल के लिए चलती हैं। तो 2012 से लेकर 2032 तक विष्णु सदी चलेगी। तो विष्णु सदी की विशेषता ये होती है कि यहाँ पर युद्ध भी होते हैं, परिस्थिति भी बेहतर होती है और देश की संस्कृति जो एक विष्णु जी का लक्षण जो एक मूल स्वरूप है कि सब परिस्थितियों को ठीक करते हुए अपनी एक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित कर देना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 2032 तक देश की परिस्थिति अच्छी ही चलेगी। बहुत ही अच्छी चलेगी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत अच्छी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं कि हम भारत में तो भारत के लोग ही खुश होंगे, पूरी दुनिया हमें मान्यता देगी जो आज तक नहीं हो पाया है। तो स्थिति बनने वाली है। धन्यवाद गिरिजा जी। न्यूज 18 एजेंडा बनारस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा अगला सवाल आपसे है। आज 17 सितंबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। तो सबसे पहले उन्हीं के राजयोग के बारे में जान लेते हैं। ओम मंगल मूर्तये नमः, गणाधिपतये नमः। आज इस पावन अवसर पर जबकि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्म दिवस है, एक श्लोक के माध्यम से पहले मैं प्राचीन श्लोक है मोदी जी का मैं मंगल कामना करता हूं। मां अन्नपूर्णा बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना भी करता हूं कि मोदी जी चिरायु हों। श्लोक प्राचीन है लेकिन लिखा संभवतः मोदी जी के लिए ही किया गया होगा, बिल्कुल सार्थक लगता है। वो श्लोक का भाव है, कहते हैं कि आयु द्रोण सुते श्रेयो दशरथे शत्रु क्षयो राघवे। इसका भाव भी बताते चलें। पहली बात तो यह है कि आयु द्रोण सुते, मोदी जी को इतनी आयु मिल जाए जितना द्रोण सुत अश्वत्थामा को मिला, माने दीर्घायु हो, दीर्घायु ही नहीं चिरंजीवी हो जाए, ये प्रार्थना है बाबा विश्वनाथ से। आयु द्रोण सुते श्रेयो दशरथे, और लक्ष्मी जी दशरथ जी की तरह श्रेयो दशरथे शत्रु क्षयो राघवे, और शत्रु क्षय वैसे बंद हो जाए जैसे भगवान श्री रामचंद्र के शत्रुओं का क्षय हुआ। शत्रु क्षयो राघवे। ऐश्वर्यम नहुसे, नहुस की भांति ऐश्वर्य हो। गतिश्च पवने, पवन की तरह गति हो। और मानम चतुर्योधने, फिर कहा कि शौर्यम शांत नवे, शांतनु पुत्र भीष्म पितामह की तरह शौर्य हो। शौर्यम शांत नवे गतिश्च पवने सत्यंच कुंती सुते, कुंती सुत माने युधिष्ठिर की भांति सत्य विद्यमान रहे। विज्ञानम विदुरे, ज्ञान विज्ञान विदुर की भांति। और विज्ञानम विदुरे भवन्तु भवताम कीर्तिश्च नारायणे, जैसी नारायण की कीर्ति त्रिभुवन में व्याप्त है वैसी कीर्ति व्याप्त हो जाए, ये बाबा विश्वनाथ से मैं पहले प्रार्थना करता हूं आज जन्मदिवस के अवसर पर। आपने राजयोग के बारे में प्रश्न किया है, तो मोदी जी का जो उनकी कुंडली बनती है वो वृश्चिक लग्न की बनती है, राशि भी है और वही लग्न भी है। साथ में मंगल के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है लग्न में। मंगल अपने घर का है और चंद्रमा भी यहां यद्यपि नीच का है, जो ये संकेत करता है कि बचपन में थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन चंद्रमा का नीच भंग राजयोग कर दिया है। वो सूत्र ही है नीच स्थिता जन्मनि जे ग्रह स्या तदराशि नाथोपि तदुच्च नाथ सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती। चक्रवर्ती धार्मिक राजा बना देता है, जो मोदी जी के लिए ये योग लागू होता है। दूसरा एक महापुरुष योग है,
महापुरुष योग कहते हैं जब लग्न से किसी केंद्र में या लग्न में भी चारों केंद्रों में कोई भी ग्रह, विशेष करके मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि में, इन पांचों ग्रहों में अपने उच्च का होकर के, राशि का, मूल त्रिकोण का होकर बैठे, तब उसको कहते हैं कि यह प्रबल राजयोग है, ये पंच महापुरुष योग है। ये पूर्व जन्म के जब बहुत पुण्य किए जाते हैं, कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं, तब ये पंच महापुरुष योग का कोई योग प्राप्त होता है। मोदी जी में ये योग प्राप्त है, रुचक नाम का महापुरुष योग बना हुआ।